तो हम लोग यहाँ पे मैग्नेटोस्टैटिक्स देख रहे थे, है ना। और मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक्स हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन हम लोग देख रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करंट देख रहे थे, है ना। तो ये सब चीज़ों के बारे में तुमको बताया। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि करंट डेंसिटी हम लोग का क्या है, वॉल्यूम करंट डेंसिटी। तो करंट पासिंग थ्रू, ठीक है, पर यूनिट एरिया, इसे बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो जो एरिया होगा उसका डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर, जैसे हम लोग यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा हम लोग यहाँ पे। तो अगर ये सरफेस है हम लोग यहाँ पे, अगर मान लिया ये सरफेस है हम लोग यहाँ पे, तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल होगा, इस डायरेक्शन में होगा हम लोग यहाँ पे। तो ये एरिया का डायरेक्शन होगा ऑब्वियसली, है ना, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। अगर ये इस तरीके से हम लोग का सरफेस है तो एरिया वेक्टर डायरेक्शन कितना हो जाएगा, इधर होगा हम लोग यहाँ पे। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो एरिया होगा हमेशा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, बस यही यहाँ पे कहने का मतलब है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस हम लोग यहाँ पे जो एरिया हम लोग यहाँ पे उसको कंसिडर करेंगे, राइट। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे दोनों केस में तुम यहाँ पे, अगर तुम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हो तो किस तरीके से होगा तुम्हारा, जैसे यहाँ पे तुम देखो हम लोग यहाँ पे, तो एरिया, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जो फाइंड आउट करेगा हम लोग यहाँ पे, तो बेसिकली जे, है ना, या इस तरीके से फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे, या इसको एस से भी कभी कभी एरिया को रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे ए का डायरेक्शन इधर है हम लोग यहाँ पे, और क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जो जे का डायरेक्शन वो भी करंट का डायरेक्शन में होगा, करंट डेंसिटी। तो इधर जे का डायरेक्शन भी हम लोग यहाँ पे इधर ही होगा। तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो हम लोग यहाँ पे कि जो स्मॉल यहाँ पे जो जे इज इक्वल बेसिकली क्या है, डी आई बाई डी ए, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, ये हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि जो भी तुम यहाँ पे परपेंडिकुलर एरिया क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो ये तो हमेशा एरिया वेक्टर डायरेक्शन इधर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो अगर जे और ए के बीच का एंगल यहाँ पे अगर थीटा है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जो एरिया का, ठीक है, तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, हाँ, दो कंपोनेंट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो करंट के जो डायरेक्शंस में जो कंपोनेंट होगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एरिया का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बोलेगा डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे करंट इधर जा रहा है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो इस एरिया से यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है हम लोग यहाँ पे। तो अगर ऐसा सरफेस है, ऐसा सरफेस है हम लोग यहाँ पे, तो एरिया तो हमेशा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर सरफेस होगा, ये हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एरिया का वो वाला कंपोनेंट लेना है जो करंट के डायरेक्शन में। तो एरिया का एक कंपोनेंट इधर हो गया, और ये हमारा करंट का डायरेक्शन है। तो अगर यहाँ पे एक वेक्टर रहता है, अगर ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये एक वेक्टर है, ये वाला हम लोग यहाँ पे एक वेक्टर आर है, तो अगर इसका मैं इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लूंगा तो क्या होता है, जो भी एंगल बनाएगा उसका क्या हो जाएगा, कॉस होता है हम लोग यहाँ पे, ये होता है हम लोग यहाँ पे ना, जो हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर एनालिसिस में हम लोग कर चुके हैं ये, राइट। ये हम लोग कर चुके हैं ना वेक्टर एनालिसिस, जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें। तो यहाँ पे इसका जो करंट के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, है, उसी को परपेंडिकुलर यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, यहाँ पे। तो करंट के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो एरिया हो जाएगा ये परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या हो जाएगा, ए कॉस। तो इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया, हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग यहाँ पे करंट डेंसिटी बोलेंगे। तो जो एरिया का डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट का जो होगा उस डायरेक्शन में हम लोग का एरिया लेंगे। इसका एक पैरेलल ये वाला भी हो जाएगा, ये साइन थीटा वाला हम लोग का, तो ये हमको नहीं लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर तुम लिखोगे हम लोग यहाँ पे जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल पोर्शन से डी आई अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा डी ए, ठीक है, कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। डी ए मतलब यहाँ पे एस है, सरफेस एरिया हम लोग यहाँ पे, तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे ये मैच करता है डी आई इज इक्वल टू, ठीक है, जे डी ए कॉस थीटा, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से तुम देखोगे तो डी आई इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा जे डॉट, ठीक है, क्या हो जाएगा डी, ये हो जाएगा एरिया है हम लोग यहाँ पे। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, आई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी। ये तुम्हारा जो क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ये भी वेक्टर है और एरिया भी हम लोग वेक्टर होगा हम लोग यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे ए है सर, एरिया है, उसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आई इज इक्वल टू ये हमारा जे डॉट डी एस हम लोग यहाँ पे से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आएगी हम लोग, ये करंट और करंट डेंसिटी में हम लोग यहाँ पे रिलेशन है। तो ये हम लोग का था, क्या था हम लोग यहाँ पे, वॉल्यूम करंट डेंसिटी था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये क्या था हम लोग यहाँ पे, वॉल्यूम करंट डेंसिटी जी है हम लोग, समझ में आया हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हमेशा तुम यहाँ पे देखोगे, तो अगर हम लोग यहाँ पे ये यूनिफॉर्म हम लोग यहाँ पे पूरे लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ से तुम इसलिए लिख दो आई इज इक्वल टू, ठीक है, जे डॉट ए, ऐसे भी तुम यहाँ पे लिख सकते हो यहाँ पे। समझ में आया जी हम लोग यहाँ पे। तो हमेशा जो हम लोग यहाँ पे करंट पर यूनिट एरिया बोला जा रहा है उसको हम लोग वॉल्यूम करंट डेंसिटी बोल रहे हैं। तो जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, एरिया का डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट में लिख, है ना। तो यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे जे डॉट ए ही हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जे डॉट डी ए तुम यहाँ पे लेना चाहते हो, तो
डायरेक्टली हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल हम लोग यहाँ पे सेम डायरेक्शन में हम लोग। तो ये चीज तुमको माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे। क्या देखें हम लोग यहाँ पे, जो वॉल्यूम करंट डेंसिटी था वो क्या था हम लोग यहाँ पे, करंट अपॉन, ठीक है, एरिया, और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा डायरेक्शन करंट में होगा। ठीक है जी। तो ये चीज से तो हम लोग यहाँ पे फैमिली रहते हो तुम यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो है वो है हम लोग यहाँ पे सरफेस करंट डेंसिटी। ये था हम लोग यहाँ पे करंट डेंसिटी था, ठीक है, ये वॉल्यूम करंट डेंसिटी था हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे सरफेस, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे सरफेस करंट डेंसिटी। सरफेस करंट डेंसिटी ये क्या है, देखो वॉल्यूम करंट डेंसिटी में क्या था, पर यूनिट एरिया से था, तो सरफेस में क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, पर यूनिट लेंथ से हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये है, तो यहाँ पे देखो इट इज डिफाइन, यहाँ पे करंट फ्लो होगा, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे करंट फ्लोस ऑन सरफेस। तो ये हो जाएगा करंट, ठीक है, ये यूनिफॉर्म के लिए हम लोग यहाँ पे, और करंट अपॉन परपेंडिकुलर लेंथ। यहाँ पे जैसे वॉल्यूम करंट डेंसिटी में क्या था हम लोग यहाँ पे, करंट अपॉन परपेंडिकुलर एरिया था, सरफेस में हम लोग यहाँ पे करंट अपॉन परपेंडिकुलर लेंथ होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो बेसिकली ये हो जाएगा डी आई अपॉन डी एल परपेंडिकुलर, या ये तो कोई भी केस के लिए, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों के लिए हम लोग यहाँ पे, और यूनिफॉर्म के लिए क्या हो जाएगा, आई अपॉन एल परपेंडिकुलर। अब इसको समझते हैं कि जो एल परपेंडिकुलर है क्या हम लोग, राइट। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे एक सीट लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसमें हम लोग यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से, है ना। ये हम लोग यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम नहीं है, सीट है हम लोग यहाँ पे, तो इसमें हम लोग यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे करंट हम लोग यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो करंट इधर फ्लो हो रहा है ना, करंट हम लोग यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है हम लोग यहाँ पे। तो ये सरफेस है हम लोग यहाँ पे, अगर ये एक्स है तो उसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा ऑब्वियसली। तो इसके परपेंडिकुलर जो लेंथ होगा, मतलब जितने पोर्शन से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है, ये परपेंडिकुलर लेंथ होगा, ये वाला लेंथ। यहाँ पे दोनों का जो बीच का जो लेंथ है, ये परपेंडिकुलर लेंथ करंट का। तो जितने पोर्शन से करंट फ्लो हो रहा है वो लेंथ हम लोग यहाँ पे एल परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे करंट, हम लोग यहाँ पे ये सीट था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे करंट हम लोग यहाँ पे फ्लो हो रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इतना करंट, तो जितने पोर्शन से करंट फ्लो हो रहा है ना, वो लेंथ हम लोग यहाँ पे लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। अगर ये आई करंट टोटल है हम लोग यहाँ पे, तो जितना ये लेंथ से हम लोग यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, अगर पूरे सीट से फ्लो हो रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ लेंगे, ठीक है। तो उसको तुम अपने वर्ड में भी लिख सकते हो कि जितने हम लोग यहाँ पे, जितने पोर्शन से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है, तो ये हम लोग यहाँ पे लेंथ लेंगे। अगर ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो ये वाला लेंथ लेंगे, ना कि ये वाला लेंथ। ये वाला लेंथ नहीं लेना है, ठीक, ये भी एक लेंथ है ना। तो यहाँ से ऐसे नहीं लेना है हम लोग, ये वाला लेंथ लेना है। जितने पोर्शन से हम लोग यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है उतना का हम लोग यहाँ पे लेंथ लेंगे हम लोग। परपेंडिकुलर लेंथ, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हो परपेंडिकुलर लेंथ, ऐसे लिख दो, वी हैव टू टेक परपेंडिकुलर लेंथ, ठीक है, या हम लोग यहाँ पे बोल सकते हो इन विच करंट इज फ्लो। तो ये तुम्हारा होगा हम लोग यहाँ पे, जैसे वहाँ पे हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम में हम लोग देखे थे एरिया का परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखे थे हम लोग यहाँ पे, करंट का हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर जो देखे थे हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट, यहाँ पे भी इस तरीके से लेंथ हम लोग यहाँ पे देखे। जैसे एग्जांपल के लिए, क्योंकि इससे तुम फेमिलियर नहीं हो तो हम लोग यहाँ पे इसको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे मेरे पास एक सिलेंडर है, राइट, ये हम लोग यहाँ पे एक सिलेंडर है हम लोग यहाँ पे, और उसमें हम लोग यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है हम लोग यहाँ पे सरफेस में हम लोग यहाँ एग्जाम्पल के लिए इसको लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे फाइंड करना चाहते हो सरफेस करने से, तो यहाँ पे कपा जो करंट अपर जो परपेंडिकुलर लेंथ क्या हो जाएगा इसका, ये जो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, पेरीमीटर बोलते हैं ना हम लोग यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारा, ये परपेंडिकुलर होगा ना, इसके परपेंडिकुलर लेंथ ये हो जाएगा, करंट जिस पोर्शन से फ्लो हो रहा है उसका परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा इस केस में यहाँ पे 2 पाई, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो जितना पोर्शन कंसिडर करेंगे, ठीक है, उस पोर्शन से जो भी करंट फ्लो होगा, और तो जितना पोर्शन हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं तो इतना हम लोग यहाँ पे, तो उस पोर्शन से जितना भी करंट फ्लो हो रहा है, टोटल आई करंट फ्लो हो रहा है, और उस, ठीक है, डिवाइड बाई हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ द पोर्शन। तो ये परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ द पोर्शन ऐसे, इससे हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे क्या हो जाएगा सरफेस करंट हम लोग यहाँ पे डेंसिटी हम लोग इसका और एक एग्जांपल लेंगे हम लोग यहाँ पे कि, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है मतलब चार्ज मोशन में, जैसे हम लोग यहाँ पे एक डिस्क लेते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, एक हम लोग यहाँ पे डिस्क लिए हम लोग यहाँ पे इस तरीके से,
राइट, ये हमारा डिस्क है। तो डिस्क अभी तो स्टेशनरी है, लेकिन यहाँ पे चार्ज डिस्क है हम लोग यहाँ पे। तो अगर ये रोटेट करना चालू कर देगा तो क्या हो जाएगा, चार्ज मोशन में आ जाएंगे, कुछ ओमेगा वगैरह से रोटेट करना चालू कर देगा, चार्ज मोशन में आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये बेसिकली रोटेटिंग डिस्क है, रोटेटिंग डिस्क, राइट, ये है जो हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे है ना रोटेटिंग डिस्क, तो यहाँ पे वी गिव, यहाँ वी प्रोवाइड चार्ज ऑन डिस्क। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, चार्ज आर इन मोशन, है ना। तो जब भी हम चार्ज मोशन में रहेंगे तभी हम लोग यहाँ पे मैं जो करंट फ्लो होगा हम लोग यहाँ पे, तो बेसिकली करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे अगर तुमको फाइंड करना है सरफेस करंट डेंसिटी, तो कैसे करोगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर जो लेंथ तुम यहाँ पे लोगे हम लोग यहाँ पे, क्या लोगे हम लोग यहाँ पे, तो ये इस तरीके से करंट ऐसा फ्लो हो रहा है ना, करंट का डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे डिस्क है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान लो हम लोग यहाँ पे, है ना, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस पे तुमको करंट फाइंड करना है, तो यहाँ पे तो सिग्मा, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक स्मॉल पोर्शन लिए हम लोग यहाँ पे, ये पोर्शन हम लोग लेते हैं डिस्क का, है ना, थोड़ा सा एलिमेंट लेते हैं हम लोग यहाँ पे, सरफेस एलिमेंट लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है जो जिस डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे मूव करेगा हम लोग यहाँ पे, तो जो करंट ये है ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट का डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे स्मॉल एरिया से जो करंट होगा डी आई, तो इसका परपेंडिकुलर जो लेंथ होगा ऐसे वाला होगा, ये लेंथ होगा ना परपेंडिकुलर लेंथ, करंट का परपेंडिकुलर लेंथ। तो अगर ये सेंटर आर है तो बेसिकली इसको तुम डी एल मान सकते हो, है ना, डी एल परपेंडिकुलर। यहाँ पे जो के इक्वल क्या हो जाएगा, डी आई अपॉन डी एल, और डी एल बेसिकली क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में तुम यहाँ पे लोगे तो ये वाला लेंथ होगा ना परपेंडिकुलर, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो परपेंडिकुलर लेंथ ये है हम लोग यहाँ पे, तो इसकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो जितना पोर्शन से करंट फ्लो हो रहा है, जैसे यहाँ पे स्मॉल पोर्शन से करंट फ्लो हो रहा है, ये पोर्शन से जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसका, उसमें जितना पोर्शन फ्लो होगा हम लोग यहाँ पे करंट फ्लो होगा, और परपेंडिकुलर लेंथ हम लोग यहाँ पे देखना है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सरफेस करंट डेंसिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीज हम लोग के पास है। तो एक हम लोग यहाँ पे है, ठीक है, चार्ज हम लोग यहाँ पे देखे थे, तीन टाइप का चार्ज डेंसिटी देखे थे, है ना, वी हैव थ्री टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटी। क्या 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 था हम लोग यहाँ पे, एक था हम लोग यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक था हम लोग यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक था हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लेकिन करंट डेंसिटी हम लोग यहाँ पे दो टाइप का है, क्या है, एक हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम करंट डेंसिटी और सरफेस करंट डेंसिटी, ठीक है। करंट अपॉन परपेंडिकुलर एरिया, करंट अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर लेंथ और परपेंडिकुलर एरिया, ये हम लोग हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे, किसमें किसमें हम लोग यहाँ पे, और जो देखो बेसिकली यहाँ पे क्या है, सरफेस करंट डेंसिटी, ठीक है, ये क्या है हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम करंट डेंसिटी, और सिर्फ करंट अगर बोलेंगे जो लाइन करंट डेंसिटी बोल सकते हो, वो बेसिकली उसको आई ही बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे, है ना, वही तो करंट हम लोग यहाँ पे चार्ज जो फ्लोइंग, ठीक है, पर यूनिट टाइम, ये हम यहाँ पे बोल सकते हो जो, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे कोई लाइन करंट डेंसिटी नहीं बोलेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो रिलेशन देखना है, इसमें हम लोग यहाँ पे देखना है लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा, और हम लोग यहाँ पे करंट में हम लोग यहाँ पे रिलेशन देखना है। बहुत ही सिंपल है, हम लोग यहाँ पे तुम फाइंड कर सकते हो हम लोग कैसे हम लोग यहाँ पे। तो ये छोटा छोटा स्मॉल बेसिक थिंग्स है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये यूज होता है जब हम लोग यहाँ पे बड़ी चीज़ हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो मैं क्या बोला हम लोग यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन आई एंड लेमडा फॉर ए मूविंग, ठीक है, लाइन चार्ज, और एक मूविंग लाइन चार्ज विथ वेलोसिटी भी। अब मूव करेगा तो उसका कुछ वेलोसिटी होगा ना मूव, ये, राइट, ये देखिए। तो बहुत ही सिंपल है हम लोग यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, बताओ हम लोग यहाँ पे करंट इजिकली क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, करंट इजिकली होता है। लेमडा इजिकली क्या होता है हम लोग यहाँ पे, लेमडा इजिकली बेसिकली अगर ये हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक लाइन चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज लेंगे चलो हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे वी वेलोसिटी से, तो इसको इक्विवेलेंट क्या बोलेंगे, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको करंट फ्लो हो रहा है हम लोग यहाँ पे आई, वही है इसका मतलब, है ना, आई करंट हम लोग यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज, ये तो होगा हम लोग यहाँ पे,
आई चार्ज यहाँ पे मूव कर रहा है वेलोसिटी से हम लोग यहाँ पे, कांस्टेंट वेलोसिटी से हम लोग यहाँ पे, तो उसका इक्विवेलेंट हम लोग यहाँ पे, इसको अगर लेंथ लैम्डा है तो इसको ये बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि करंट फ्लो है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो लैम्डा इक्वल क्या होता है हम लोग यहाँ पे, लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये होता है हम लोग यहाँ पे। और करंट इक्वल क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज बोल सकते हम लोग यहाँ पे, ये होता है हम लोग यहाँ पे। तो बस यहाँ पे तुमको क्या करना है हम लोग यहाँ पे, यूज करना है हम लोग यहाँ पे दोनों का रिलेशन, आई और हम लोग को देखना है हम लोग यहाँ पे। तो डी क्यू बाई क्या है, डी टी है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो आई इक्वल टू क्या है, बहुत सिंपल है, देखो डी क्यू बाई डी टी है। तो मैं अगर यहाँ पे मेरे को चाहिए डी एल चाहिए, तो नीचे डी एल चाहिए, तो डी एल ऊपर और डी एल नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो डी क्यू बाई डी एल लेमडा हो जाएगा। और डी एल बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है हम लोग का, डी एक्स बाई डी टी हम लोग का। तो आई इक्वल टू लेमडा, ये रिलेशन तुम यहाँ पे देख सकते हो हम लोग। ठीक है, तो लेंथ, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो लेंथ है, ये जो लेंथ है हम लोग यहाँ पे इसी डायरेक्शन में ले रहे हैं हम लोग, इस डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ले रहे हैं हम लोग, लेंथ हम लोग यहाँ पे इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में लेंथ है ना। तो लेंथ बेसिकली पैरेलल टू वेलोसिटी, जो भी लेंथ है ये, है ना, ये जो भी लेंथ है पैरेलल टू वेलोसिटी, है ना, उसी डायरेक्शन में यहाँ पे लेंथ है। ऐसे नहीं कि इस डायरेक्शन का लेंथ लेना है, ऐसे कुछ, इसी डायरेक्शन का हम लोग यहाँ पे लेंथ लेना है, डी एल, है ना, ये तुम समझ सकते हो हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग यहाँ पे। तो क्या सिमिलरली तुम यहाँ पे रिलेशन बिटवीन, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन क्या हो जाएगा, आई एन ये आया था हमारे पास, तो तुमको रिलेशन बिटवीन हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे तुमको फाइंड आउट करना है अभी, इसी तरीके से तुम ट्राई करो हम लोग यहाँ पे रिलेशन बिटवीन, हाँ इसमें यहाँ पे देखते हैं, तुमको ट्राई करना है रिलेशन बिटवीन क्या क्या में, और रिलेशन तुम देखना है सरफेस वाला, है ना। तो रिलेशन बिटवीन सिग्मा एंड के, ये मेरे को बताओ, एंड रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम करंट डेंसिटी, इसमें तुम रिलेशन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा अपना माइंड यूज करके फाइंड करके बताओ हम लोग, इसको तुम यहाँ पे बहुत जगह तुम यहाँ पे यूज करते हो हम लोग, कैसे तुम यहाँ पे फाइंड आउट करोगे सर, क्या बोल रहे हैं, देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर कोई भी चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइन चार्ज रॉड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये व्हील कांस्टेंट व्हील से मूव कर रहा है, तो इसको इक्विवेलेंट क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कि एक रॉड में करंट फ्लो हो रहा है ना। तो दोनों में रिलेशन देखना है, तो क्या होता है, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। तो आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, और लेमडा इक्वल क्या होता है, डी क्यू बाई डी एल, लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ, राइट, ये हो जाएगा हमारे पास। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी क्यू बाई डी टी की जगह यहाँ पे था मैं क्या किया, डी एल बाई डी एल का मल्टीप्लाई कर दिया, देखो डी एल बाई डी एल का मल्टीप्लाई कर दिया, तो डी क्यू बाई डी एल ये हो जाएगा तुम्हारा लेमडा, ये वाला रिलेशन, उसकी जगह लेमडा, और डी एल बाई डी टी ये हो जाएगा तुम्हारा भी, ये हो जाएगा भी, और ये वाला हो जाएगा तुम्हारा लेमडा। तो ये सिंपल रिलेशन आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए तुमको इसको देखना है कि अगर मेरे पास हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो v है, ठीक है, पैरेलल टू, ठीक है, लाइन चार्ज होना चाहिए हम लोग यहाँ पे ना, v पैरेलल टू वेलोसिटी, या जो लेंथ, ठीक है, या वेलोसिटी, ये पैरेलल होना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर मेरे पास एक रिंग है ना, उसमें लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से, इसी का मैं एग्जांपल और देता हूँ तुमको, रॉड के अलावा अगर रिंग आ गया तो कैसे करूँगा हम, ये हो गया हम लोग यहाँ पे। तो ये इस तरीके से रॉड, अब तो ये स्टेशनरी है, लेकिन जब ये रोटेट करेगा तभी हम लोग यहाँ पे करंट होगा ना, हम लोग यहाँ पे मूव करेगा तभी हम लोग यहाँ पे ऐसे रोटेट कर रहे हैं ओमेगा वेलोसिटी से हम लोग, एंगुलर वेलोसिटी से, इसका रेडियस तुम आर मान लो हम लोग, राइट। तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे रिंग रोटेट, रोटेटिव, यहाँ पे रिंग अभी तो रोटेट कर रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा v यहाँ पे हर पार्ट में उसका जो कांस्टेंट, सॉरी, ठीक है, इस पे एक वेलोसिटी होगा हम लोग यहाँ पे, राइट। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे v, है ना, डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे चेंज होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्म रोटेटिंग हम लोग यहाँ पे रिंग है हम लोग यहाँ पे, तो ये भी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो इसको इक्विवेलेंट टू क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इक्विवेलेंट क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, यही होगा हम लोग यहाँ पे आई, जिसका रेडियस हम लोग यहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैं तुमको बोलूँगा कि एक वायर है, सर्कुलर वायर में जो करंट आई फ्लो हो रहा है, उसका मतलब ये भी मान सकते हैं कि अगर एक चार्ज डेंसिटी लेमडा डिस्ट्रीब्यूटेड है एक रिंग पे, और वो हम लोग यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं, दोनों का इक्विवेलेंट सेम है ना, ये वही होगा हम लोग यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो जाए, करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, हम लोग यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं, मतलब क्या है, एक वायर में हम लोग यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, चार्ज पार्टिकल्स हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो अभी तो जो रिलेशन आया था आई इज इक्वल टू, ठीक है, लेमडा इंटू वी, और वी इज इक्वल क्या होता है यहाँ पे बताओ हम लोग यहाँ पे, ओमेगा आर। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू लेमडा ओमेगा आर,
तो ये तुम्हारा लाइन चार्ज डेंसिटी और एंगुलर वेलोसिटी या वेलोसिटी में रिलेशन हम लोग यहाँ पे देख सकते हो, रोटेटेड रिंग के लिए या सर्कुलर वायर के लिए इक्विवेलेंट टू ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर वायर, करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, ऐसे बोलो, करंट कैरिंग, है ना, ऐसे लिखा रहेगा सर्कुलर वायर। तो जैसे यहाँ पे सिंपल रिलेशन था ना, आई इक्वल डी क्यू बाई डी से, वैसे के इक्वल क्या है, डी क्यू बाई डी एल है ना, के इक्वल हम लोग यहाँ पे, और सिग्मा इक्वल क्या है, डी क्यू बाई डी ए होता है हम लोग यहाँ पे। तो कुछ कैंसिल करा के ठीक है, थोड़ा बहुत अपना माइंड यूज करके मेरे को क्या तुम इन दोनों में रिलेशन बता सकते हो, वी इक्वल क्या होता है हम लोग यहाँ पे, वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे है ना, डी एक्स बाई डी टी, ऐसे बोल सकते डी एल बाई डी टी। तो यहाँ पे मेरे को बताना है सिग्मा में और के में रिलेशन मेरे को बताना है, और उसके बाद तुमको रो और जे में रिलेशन बताना है। तो तुम खुद ट्राई करो एक बार कैसे तुम यहाँ पे, ठीक है, इसको तुमको ट्राई करना है, राइट, ट्राई करो हम लोग यहाँ पे, चलो यहाँ पे 2-3 मिनट यहाँ पे तुम देखो, सिग्मा और के, सिग्मा क्या है हम लोग यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट एरिया है ना, तो और के क्या है हम लोग यहाँ पे, सरफेस करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट लेंथ है हम लोग यहाँ पे, है ना, ये है हम लोग यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लेंगे, ये एक सरफेस लिया हम, है ना, तो ये हम लोग यहाँ पे लिया सरफेस, तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पे सरफेस हम लोग देखेंगे, ये अगर इसको मूव करा देंगे तब करंट फ्लो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इसका सरफेस एलिमेंट हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लेंगे, तो सरफेस में हम लोग यहाँ पे सिग्मा, है ना, एक लेंथ हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी के पैरेलल है, ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लेंथ है, और ये वेलोसिटी के पैरेलल लेंथ है, दो लेंथ है ना, हम लोग यहाँ पे इसी डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे लेंथ, तुमको जो लेंथ एलिमेंट तुमको बताया गया तुम लोग, है ना, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ। ये बेसिकली एक सीट है ना, यहाँ पे देख सकते हो। तो इसको अगर मैं मूव करा दूंगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसको जब यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, सीट है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है पूरा थ्रू आउट द सीट, है ना, ये जो भी करंट हम लोग यहाँ पे इसमें फ्लो हो रहा है, यही हो जाएगा, इसी का मतलब यहाँ पे, राइट। तो दोनों में रिलेशन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो सिग्मा हम लोग यहाँ पे बेसिकली होगा, है ना, एक हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे, ये अगर यहाँ पे चार्ज इसको दिए थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा था इस सीट में, है ना, और इसको हम लोग वेलोसिटी वी से इसमें मूव करा दिए, तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसमें ऐसे इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है हम लोग यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस स्मॉल पोर्शन में लेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, एक स्मॉल एरिया लेंगे हम लोग यहाँ पे, ये तो ये हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज जो भी रहेगा हम लोग यहाँ पे, है ना, स्मॉल पोर्शन में चार्ज डी क्यू, और बाई एरिया लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो डी एल परपेंडिकुलर और डी एल पैरेलल दोनों हो जाएगा, एरिया बेसिकली ये क्या है, एरिया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डी ए या डी एस मान लो, हम लोग यहाँ पे डी एस मान लो, है ना, या डी ए मान लो, ये हो जाएगा। के का रिलेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, तो के इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे, यहाँ से देखोगे के इज इक्वल टू होता है हम लोग यहाँ पे चार्ज जो भी करंट फ्लो होगा स्मॉल पोर्शन से, है ना, या आई बोल सकते हो, और यहाँ पे डी एल परपेंडिकुलर होता है, ये वाला जितना पोर्शन से हम लोग यहाँ पे करंट फ्लो होगा वो हम लोग यहाँ पे लेंथ लेंगे हम लोग, है ना, आई अपॉन डी एल परपेंडिकुलर, ऐसे लेंगे तुम लोग यहाँ, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, राइट। तो सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए हो जाएगा हम लोग पास, या ये होता है ना सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए या डी एस मान लो, है ना, डी एस मान लो, डी एस या डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी एस, राइट। तो स्टार्ट तुमको कहाँ से करना है, करंट से, क्योंकि करंट में हम लोग यहाँ पे चार्ज आता है ना, देखो यहाँ पे करंट में चार्ज आता है हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जहाँ आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, है ना, ये होता है हम लोग यहाँ पे, तभी तो वेलोसिटी आएगा ना, वेलोसिटी वी से जाएगा तो वी का रिलेशन मुझे जाएगा, आई इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, या स्मॉल पोर्शन से जो करंट है ऐसे ले लो हम लोग यहाँ पे डी आई इज इक्वल क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी या क्यू बाई टी, जो भी मान सकते हो हम लोग यहाँ पे, है ना, क्यू बाई टी मान सकते हो। अब डी क्यू की जगह क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, सिग्मा डी एस, सिग्मा डी एस या डी ए अपॉन डी टी, सिंपल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी आई इज इक्वल टू, तो सिग्मा आ गया, है ना, अब हमको चाहिए के चाहिए और भी चाहिए, के डी आई बाई डी एल परपेंडिकुलर, तो डी एस को मैं दो जगह लिख दूंगा हम लोग यहाँ पे, क्या लिखूंगा, डी एल परपेंडिकुलर और डी एल पैरेलल, और डिवाइड बाई हम लोग यहाँ पे डी टी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द करंट फ्लो होगा होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे जो डी एल पैरेलल अपॉन डी टी हो जाएगा, ये हमको क्या देगा वी, और ये डी एल परपेंडिकुलर को इसके नीचे लिया हम लोग डी आई अपॉन डी एल परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू वी हो जाएगा, और डी आई अपॉन डी एल परपेंडिकुलर है क्या हमारा के, तो के इज इक्वल टू सिग्मा इंटू, देखो करंट था तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू वी था, सरफेस है ना, तो सरफेस करंट हम लोग यहाँ पे था,
तो क्या हो जाएगा, के इंटू सिग्मा इंटू भी हो जाएगा। अब इसी से तुम गेस कर सकते हो कि वॉल्यूम में क्या आना चाहिए हम लोग का, यहाँ पर रिलेशन जे आएगा, वी रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो आएगा। ओबियसली इसको तुम यहाँ पे यूज भी करते हो हम लोग, है ना। तो इसको अगर तुमको अगर फाइंड आउट करना है ना, तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसी तरीके से तुम यहाँ पे ट्रिक यूज कर सकते हो। आई से तुम स्टार्ट करोगे और तुम फाइंड आउट करोगे हम लोग। बेसिकली क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि करंट थ्रू वॉल्यूम, है ना, ये होगा हम लोग यहाँ पे। तो इसके लिए तुम एग्जांपल ले सकते हो इस तरीके से, करंट थ्रू अगर तुम यहाँ पे वॉल्यूम लिखना है ना, तो उसका तुम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो बेसिकली, राइट। तो किस तरीके से यहाँ पे देखोगे इसको, रिलेशन बिटवीन रो एंड जे देखोगे हम लोग यहाँ पे ना। तो ये मोस्ट ऑफ द जगह पे यूज भी होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में भी हम लोग यहाँ पे इस तरीके से देखोगे। क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पे, करंट डेंसिटी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, है ना। जो रो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी हो जाता है हम लोग वहाँ पे, है ना। याद करो हम लोग यहाँ पे, अगर तुम क्वांटम मैकेनिक्स में थोड़ा बहुत पढ़े होगे तो हम लोग तो वही रिलेशन यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर ये एक सिलेंडर है ना, और इसमें हम लोग यहाँ पे इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थ्रू आउट द ये सिलेंडर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो भी है रो है, और इसको मैं वी वेलोसिटी से मूव करा दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि एक हम लोग यहाँ पे सिलेंडर में, है ना, सिलिंड्रिकल वायर में, सिलिंड्रिकल पोर्शन में, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली सीधा ये रिलेशन तुम यहाँ पे तुम फाइंड कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, आई इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी करते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी कर दोगे हम लोग यहाँ पे। फिर एक एरिया वाला ले लोगे हम लोग यहाँ पे, सेम चीज यहाँ पे करोगे, ये जैसे किया था ना डी क्यू बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा रो डी वी, डी वी में क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे दो, एक एक परपेंडिकुलर एरिया वाला ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, एक लेंथ ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, राइट। तो लेंथ वाला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी में चले जाएगा, और परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा हमारा एरिया में चले जाएगा। और जे अपन जो परपेंडिकुलर एरिया, सॉरी आई अपन परपेंडिकुलर एरिया हमारा जे हो जाएगा। कर लोगे ये, या करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो v है ना, यहाँ पे j इज इक्वल टू रो भी आ जाएगा। तो ये बेसिकली v इज, ठीक है, पैरेलल टू सरफेस, है ना, पैरेलल टू सरफेस, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसी का जब एग्जांपल देंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, इसी का ही हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स, ये दोनों का हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये रिलेशन तुम यहाँ पे j इज इक्वल टू रो भी, है ना, इसको तुमको माइंड में रखना है, राइट। ओके, तो इसका हम लोग का एग्जांपल देते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे दोनों का हम लोग यहाँ पे एग्जांपल। तो क्या क्या हम लोग यहाँ पे भी देख सके, आई इज इक्वल टू लेमडा भी, के इज इक्वल टू सिग्मा भी, जे इज इक्वल टू रो भी, करंट, चार्ज डेंसिटी, समझ में हम लोग यहाँ पे। क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे चार्ज मूव करेगा तो करंट होगा, चार्ज मूव करेगा तो करंट होगा, चार्ज मूव करेगा तो करंट होगा, है ना। ये हम लोग यहाँ पे मैग्नेटोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे मूव करेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं इन सबको। ओके, तो कैसे एग्जांपल लेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो, अगर हम लोग यहाँ पे जैसे क्या था, रिंग मूव कर रहा था, तो ये वाला एग्जांपल मिला था। अगर हम लोग यहाँ पे डिस्क मूव करेगा, है ना, वो हम लोग यहाँ पे डिस्क मूव करेगा हम लोग यहाँ पे, तो क्या एग्जांपल मिलेगा, अगर ये रोटेट कर रहा है, रोटेटिंग डिस्क है, जिसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग सिग्मा है हम लोग यहाँ पे, रोटेटिंग डिस्क है। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, डिस्क रोटेट, तो चार्ज यहाँ पे बेसिकली हम लोग यहाँ पे डिस्क अगर रोटेट करेगा तो ऑब्वियसली चार्ज इन मोशन, है, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली हमको पता है v इज इक्वल टू, है ना, ओमेगा आर होता है, ओमेगा क्रॉस आर होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, ये तुम देख सकते हो। तो v इज इक्वल टू, है ना, ओबियसली हम लोग यहाँ पे जो ये आर होगा, और ये ओमेगा से अगर रोटेट कर रहे हैं तो ओबियसली हमेशा आर रेडियस के परपेंडिकुलर होगा हम लोग, v इज इक्वल टू आर ओमेगा या ओमेगा आर यहाँ पे यूज होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिग्मा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो करंट डेंसिटी हम लोग देखे थे डिस्क वाला में एग्जाम्पल लिए थे, जितना पोर्शन से करंट फ्लो होता है ना, और डी आई अपॉन हम लोग डी एल देखे थे हम लोग यहाँ पे। तो के इज इक्वल टू सीधा हमें सिग्मा इंटू वी, और के इज इक्वल टू सिग्मा, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, रेडियस आर है तो आर है। ठीक है जी, राइट। यहाँ पर तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे क्या देख सकते हो, जैसे एग्जाम्पल्स में हम लोग, है ना, अगर ये डिस्क है तो यहाँ पे अगर स्फीयर देखने हम लोग, है ना, तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे स्फीयर की बात करें हम लोग, तो अगर ये डिस्क डिस्क ना होकर हम लोग यहाँ पे, ये 2D ना होकर यहाँ पे 3 डायमेंशनल हम लोग यहाँ पे स्फीयर ले लें एग्जाम्पल, है ना, ये देखते हैं हम लोग, ये हम लोग यहाँ पे स्फीयर है, और ये, ठीक है, जेड एक्सिस के बोर्ड, ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हो, ये इसका एक्सिस लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जेड एक्सिस के बोर्ड, है ना, इस एक्सिस के बोर्ड ऐसे रोटेट कर, ये स्फीयर है।
राइट, ये है हम लोग पास, और इसका तुम रेडियस आर मान सकते हो, है ना। तो अब यहाँ पे तुम बताओ हम लोग यहाँ पे कि इसमें जो सरफेस करंट डेंसिटी कितना होगा हम लोग के, ठीक है, के यहाँ पे तुमको फाइंड करना है सरफेस करंट डेंसिटी। यहाँ पे ये अब ये ऐसे रोटेट नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे ना, ये पूरा ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे rotate कर रहा है। ये जो है डायरेक्शन, ये पूरा स्फीयर है, पूरा जैसे बॉल मान लो, ये क्या था, डिस्क था, एक हम लोग का प्लेट था, ऐसे रोटेट कर रहा था, तो इसका डायरेक्शन इस तरीके से, बेसिकली ये इस तरीके से ना, एक ऐसे डिस्क यहाँ पे, है ना, ऐसे रोटेट कर रहा है। उसी को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से व्यू में मैं दिखाया था। यहाँ पे एक स्फीयर है हम लोग का, ये डिस्क था, ये स्फीयर है, तो इस केस में क्या होगा बताओ, दोनों डिफरेंट डिफरेंट केस हैं, तो क्या क्या होगा मेरे को बताओ। यहाँ पे तुमको सरफेस करंट डेंसिटी फाइंड आउट करना है। हाँ जी, क्या होगा, ट्राई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो बस यही देखना है कितना वेलोसिटी रोटेट कर रहा है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो अगर यहाँ पे सिग्मा की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, तो सिग्मा की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि जब ये रोटेट करेगा सिग्मा, अगर यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से अगर रोटेट करेगा तो क्या हो जाएगा, बेसिकली इसको, ये अगर हमारे पास स्फीयर है तो ये इस एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रहा है ऐसे, देखो ध्यान से, है ना। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, पूरा ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे इस तरीके से रोटेशन होगा, ये हो जाएगा रोटेशन इस तरीके से होगा हम लोग। तो ये तो ओमेगा डायरेक्शन है, अगर तुम यहाँ पे अपना कर्ल फिंगर को इधर करोगे तो थंब का डायरेक्शन इधर जाएगा, तो ये तुम्हारा ओमेगा का डायरेक्शन हो जाएगा, वेक्टर ओमेगा, हाँ ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो अब यहाँ पे कौन सा सरफेस होगा हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ से अगर ये इसका रेडियस हम लोग यहाँ पे आर ले लेंगे, है ना, फिक्स रेडियस आर लेंगे, क्योंकि इस सरफेस हम लोग यहाँ पे है, हम लोग यहाँ पे हॉलो स्फीयर होगा तभी तो सरफेस यहाँ पे होगा, या सरफेस पे ही है हम लोग, है ना? जो चार्ज हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से सरफेस पे हम लोग हैं। तो यहाँ पे ये वाला चीज मूव करेगा, ये वाला पोर्शन यहाँ पे मूव करेगा, तो यहाँ पे सिग्मा देखेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। अगर तुम यहाँ पे देखोगे कोई भी पार्टिकल यहाँ पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, आर थीटा फाई ऐसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, राइट, ये करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये पॉइंट कोई कहीं भी हो सकता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली वही करना है हम लोग यहाँ पे, क्या करें हम लोग यहाँ पे, के इज इक्वल टू सिग्मा इंटू वी, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। और बेसिकली सिग्मा, अब यहाँ पे वी इज इक्वल टू क्या था, ओमेगा क्रॉस आर था, अब ये सर्कल होता तो आर और ये परपेंडिकुलर होगा, लेकिन ओमेगा तो अभी इधर है, ओमेगा हम लोग यहाँ पे इधर है हम लोग यहाँ पे, है ना, ये वाला डायरेक्शन में ओमेगा है इधर, और आर क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एंगल बिटवीन ओमेगा एंड आर कैप, ये हो जाएगा यहाँ पे, जैसे वी इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा क्रॉस आर, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, सिग्मा ओमेगा आर क्रॉस प्रोडक्ट है साइन एंगल बिटवीन किसके किसके बीच का एंगल, ओमेगा एंड आर। तो ओमेगा और आर के बीच का एंगल क्या आएगा जी, हम बताओ हम लोग, तो अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ओमेगा इधर है, आर इधर है हम लोग यहाँ पे, आर का डायरेक्शन तो इधर हो जाएगा हम लोग, जो ऊपर पे जो रेडियल डायरेक्शन होंगे हम लोग, राइट। तो हम लोग यहाँ पे ओमेगा और आर के बीच का हम लोग यहाँ पे जो देखना है, ठीक है, एंगल हम लोग यहाँ पे थीटा है का उसका साइन लेंगे ओबियसली, तो सिग्मा ओमेगा आर साइन थीटा, ये आर हम लोग यहाँ पे कैपिटल आर यहाँ पे तुम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो के का जो डायरेक्शन होगा, क्योंकि करंट है ना, करंट का डायरेक्शन होता है हम लोग यहाँ पे, तो कौन सा डायरेक्शन में आएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, के का डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे, तो अगर ये रोटेट कर रहा है ऐसे हम लोग यहाँ पे ओमेगा, है ना, ये ओमेगा, ओमेगा डायरेक्शन क्या है, ये वाला है, ये जेड डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे ऐसे मान लो हम लोग यहाँ पे। तो ओमेगा और आर ये डायरेक्शन बोल सकते हैं, है ना, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे ओमेगा और आर, ओमेगा ये डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे, और आर का डायरेक्शन ये है, तो ओमेगा से तुम आर की डायरेक्शन आओगे हम लोग, तो ये डायरेक्शन होगा हम लोग यहाँ पे, इस ये है ना, ऐसे ऐसे रोटेट करना भाई, ऐसे ऐसे, तो ये वाला रोटेशन को कौन सा चीज बदलता है, ये वाला रोटेशन, ये वाले रोटेशन को कौन सा एंगल बताएगा हम लोग, ये वाला रोटेशन, ये पॉइंट यहाँ पे चला गया तो ऐसे हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा का उस डायरेक्शन में जाएगा हम लोग। तो ये रोटेशन को कौन सा हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, बेसिकली क्या है, रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, थीटा ये वाला रोटेशन थोड़ी बताएगा जी, थीटा हम लोग यहाँ पे ऐसे होता है ना, फिर यहाँ हाई होगा ना हम लोग, रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस होता है ना हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से देखो हम लोग यहाँ पे, फिर यहाँ पे तुमको ये तुम्हारा आर, आर कैप हो गया, ये थीटा ऐसे वाला हो जाएगा, ये थीटा का डायरेक्शन, और इसका जो प्रोजेक्शन होगा, ये वाला इसका जो प्रोजेक्शन यहाँ पे लेंगे, है ना, ये तुम्हारा फाई होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस कौन सा होगा, इसको रोटेट करोगे ऐसे, ऐसे रोटेशन, टोटल हम लोग टू पाई हम लोग रोटेट करेंगे, ये पॉइंट को ऐसे घुमा लो हम लोग, ऐसे रोटेट करना है हम लोग यहाँ पे, ये तुम्हारा स्फीयर है,
तो क्या हो जाएगा, फाई कैप डायरेक्शन में हो जाएगा। तो के अगर वेक्टर लेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, सिग्मा ओमेगा आर साइन थीटा, ये है फाई। फाई के वही रिप्रेजेंट करता है ना भाई। अगर इसको तुम रोटेट करोगे तो हर चार्ज यहाँ पे जो रोटेट करेगा, इसको तुम रोटेट करोगे यहाँ पे, इस है ना, स्फीयर है, तो जेड एक्सिस के अबाउट हर चीज रोटेट करेगा, वेलोसिटी ऐसे ही आएगी, राइट। अगर अगर ये तो हम लोग यहाँ पे क्या था, सरफेस चार्ज था। अगर मैं वॉल्यूम चार्ज की बात करूंगा हम लोग यहाँ, तो फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एक स्फीयर लिया, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल है वॉल्यूम चार्ज, ये हम लोग यहाँ पास एक स्फीयर में, ठीक है, थ्रू आउट द वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, जो वॉल्यूम चार्ज जो है बेसिकली पूरा वॉल्यूम में, वहाँ पे तो नीचे मतलब अंदर कुछ नहीं था, यहाँ पे वॉल्यूम्स में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ पे तुमको, ठीक है, ये अगर आर है, रेडियस आर है, आर का डायरेक्शन ये होगा, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट यहाँ पे लोगे ना, यहाँ पे अब ये एग्जैक्टली यहाँ पे तो नहीं लोगे, सरफेस पे तो नहीं है ना, तो उस केस में तुमको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या चार्ज डेंसिटी होगा। तो चार्ज मूव इन वॉल्यूम, तो हम लोग क्या डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, जो भी इसका कोऑर्डिनेट होगा आर थीटा फाई, है ना, ये हो जाएगा। तो ये अगर यहाँ पे रोटेट कर रहा है सेम चीज, ये जेड एक्सिस देखो ना, ऐसे हम लोग यहाँ पे रोटेट, ऐसे रोटेट कर रहा है तुम्हारा स्फीयर, तो डायरेक्शन तो ओमेगा का इधर हो जाएगा। तो जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, रो भी